ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 79 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 80वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के ब्रज में एक परम तेजस्वी वेद शास्त्रों का ज्ञाता और प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का सहपाठी सुदामा नाम का एक दीन दरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह ऐसा दरिद्र था कि उसे कभी पेट भर भोजन और तन ढकने योग्य कपड़े भी उपलब्ध नहीं होते थे। फिर भी बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाता था उसमें ही वह अपने परिवार का पालन कर लेता था। एक बार उसके परिवार को बिना आहार के 2 दिन बीत गए। तब तीसरे दिन 2 छोटे बालक भूख से अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला से उनका रोना देखा नहीं गया। तब वह अपने पति से हाथ जोड़कर इस प्रकार विनती करके कहने लगी, हे नाथ, मैंने सुना है कि लक्ष्मीपति श्री द्वारिकानाथ जी आपके परम मित्र तथा गुरु भाई हैं। इसलिए यदि आप उनके पास जाएं तो वे दया करके आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। सुदामा बोला, हे प्रिय, क्या तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है जो आज तू ऐसी लालच भरी बात कहकर मुझे शिक्षा दे रही है? ब्राह्मण को तो केवल भिक्षा मांगकर ही पेट पालना उचित है। इसके अलावा यदि किसी के पास कोई बिना भेंट के लिए जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अतः मेरे घर में उनको भेंट करने के लिए भी कुछ नहीं है। यदि उन्होंने दीन दरिद्र समझ के मेरा आदर नहीं किया तो फिर मैं मुंह कैसे दिखलाऊंगा? यदि मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे स्वयं ही मिल जाता। जब मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है तो उनके पास जाकर भी मुझे कुछ नहीं मिल सकता। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, मैं केवल धन पाने की अभिलाषा से नहीं ऐसा कह रही हूँ, आपको उनके दर्शन भी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये कहा है। रही बात भेंट ले जाने की, सो मैं थोड़े से चावल पड़ोसियों से मांग कर लाई हूँ। आप उन्हें लेकर द्वारकापुरी चले जाइए। जब सुदामा ने द्वारका जाना स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मणी ने एक फटे पुराने चिथड़े में थोड़े से चावल बांध दिए। तब सुदामा उन चावलों की छोटी सी पोटली को बगल में दबा लाठी हाथ में ले अपने मन में चित्र श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा लिए द्वारकापुरी में पहुंचा तो उसने देखा कि उस नगरी के सभी भवन रत्नों से जड़े हुए हैं और सब और वैभव तथा आनंद की अपूर्व शोभा छिटक रही है। यह देखकर सुदामा अपने मन में चिंता करने लगा कि मेरी वेशभूषा को देखकर कोई मुझे श्री द्वारिकानाथ जी के पास नहीं जाने देगा। तत्पश्चात लोगों से पूछता हुआ अब सुदामा 3 ढोड़ियों को पार करके 4थी ढोड़ी पर पहुंचा तो क्या देखा, श्री कृष्णचंद्र जी रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। तब द्वारपाल प्रभु के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा, हे भगवान, एक सुदामा नामक ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है। यह सुनकर प्रभु तुरंत ही सिंहासन से उठकर नंगे पांवों दौड़ चले आए और मित्र को अपने हृदय से लगाकर मिले। फिर बड़े ही सम्मान सहित सुदामा को साथ में ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पांवों को सोने की परात में रखकर धोते हुए इस प्रकार कहने लगे, कैसे विहाल विवाइन शोभये, कंटक जाल गढ़े पग सुजोए, हाय महादुख पाए सखन तुम आए, इते नकिते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हे परीक्षित, उस समय रुक्मणी जी ने सुदामा के पांवों में चुभे हुए कांटों को अपने हाथों से निकाला। तदुपरांत श्री त्रिलोकीनाथ जी ने सुदामा को अपने हाथों से अनेकों प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन कराए। फिर उन्होंने रुक्मणी आदि 8 पटरानियों को आज्ञा दी कि तुम सब हमारे मित्र सुदामा की सेवा करो। हे राजन, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदामा का ऐसा स्वागत सत्कार किया उस समय श्री कृष्ण जी की सभी पत्नियां और यदुवंशी लोग आपस में यह कहने लगे कि इस भिखारी ने पूर्व जन्म में न जाने कैसे शुभ कर्म किए हैं जिनके कारण श्री द्वारकानाथ जी इसकी सेवा कर रहे हैं। इसी क्षण सत्यभामा ने अपनी सहेलियों से कहा कि श्री कृष्ण जी हमारे सामने तो ऐसी अभिमान की बातें किया करते हैं, पर इनके मित्र को देखो, इनके पास खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र तक नहीं है। सत्यभामा के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुदामा ने अपने मन में यह सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मुझे पहचाना ना हो और वे मुझे कोई दूसरा व्यक्ति जानकर मेरा स्वागत कर रहे हो। सुदामा की यह सोचते ही अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ ने उनके मन का सारा हाल जान लिया और उनकी शंका दूर करने के लिए कहने लगे,
हे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ पधार कर अपने दर्शन देखकर मुझे कृतार्थ कर दिया। हे भाई, तुम जानते होंगे कि एक बार गुरुजी की पत्नी ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा था। वहाँ तुमने मुझे लकड़ी न तोड़ने देकर स्वयं ही सब लकड़ी तोड़ी थी। वन में जब वर्षा होने लगी और आंधी चलने लगी, उस समय रात्रि होने के कारण हम तुम दोनों रात को वन में ही रह गए थे। तब प्रातःकाल होने पर सांदीपन गुरु हमें ढूंढते हुए वन में आ पहुँचे, तो हमें घर ले जाकर अपनी पत्नी पर बहुत क्रुद्ध हुए। हे सुदामा, जब हम गुरु के यहाँ विद्या पढ़कर विदा हुए, उस समय गुरु ने हमें यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलोगे। अस्तु आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सांदीपन गुरु के ही दर्शन प्राप्त हुए हो। अब तुम यह बताओ कि भाभी और बच्चे तो कुशल पूर्वक हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सुदामा की शंका दूर हो गई और उसने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप सर्वज्ञ होते हुए भी मुझे इस प्रकार लज्जित क्यों कर रहे हैं। हे दीनानाथ, मेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य सहायक हुए जो आज मुझे आपके चरणाबिंदु का दर्शन प्राप्त हुआ। अब मैं कोई अन्य इच्छा ना रखकर केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणाबिंदु की भक्ति निरंतर मेरे हृदय में बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 80वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 81वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सुदामा ने बहुत विनय की तब अंतर्यामी श्री द्वारकानाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अब तुम हमें वह सौगात दे दो जिसे हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है और जिसे तुम अभी तक छुपाए हुए हो। यह बात सुनकर सुदामा ने लज्जा के कारण अपने मन में सोचा कि मैं एक मुट्ठी भर चावल इनको क्या भेंट करूं। यह सोचकर जब सुदामा चावलों की पोटली को छिपाने लगा, उस समय कृष्णचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उस पोटली को सुदामा की कांख से खींच लिया। हे राजन, तदुपरांत उस पोटली को खोलकर प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खा लिए और कहने लगे, हे भाई, भाभी के भेजे हुए इन चावलों में जो स्वाद है वह अन्य पकवानों में मिलना कठिन है। इतना कहकर जैसे ही भगवान ने तीसरी मुट्ठी भरकर चावल खाना चाहा, वैसे ही रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हे प्रभु, आपने 2 लोक तो इस ब्राह्मण को दे दिए, आप तीसरा लोक भी देकर अपने और हमारे लिए कोई स्थान रहने भी दोगे या नहीं। यह वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे रुक्मणी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है और सुख दुख को एक समान समझता है, इसलिए यदि मैं इसे अपना शरीर भी दे दूं तो भी इसकी भक्ति के बराबर नहीं हो सकता। जब एक पहर रात्रि बीत गई, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदामा को ले जाकर रत्न जटित व दूध के फेन से समान शैया बिछाकर शयन कराया। उस समय रुक्मणी जी तो सुदामा के पांव दबा रही थी और श्री कृष्णचंद्र जी उनसे बाल्यावस्था की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जब सुदामा को निद्रा आ गई, तब त्रिलोकीनाथ जी ने अपने हृदय में सोचा कि यद्यपि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा नहीं है, परंतु इसकी पत्नी ने इसी अभिलाषा से मेरे पास भेजा है, इसलिए अब मुझे सुदामा के लिए अपार संपत्ति देना ही उचित है। ऐसा विचार कर प्रभु ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम समुद्र किनारे सुदामापुरी में जाकर द्वारका के समान ही वैभव की रचना कर दो। वहाँ एक ऐसे रत्न जटित स्वर्ण मंदिर का निर्माण करो जिसके समान तीनों लोकों में कोई दूसरा भवन ना हो और उसमें समस्त सिद्धि रिद्धियों को निवास रहे। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही क्षण भर में सारा कार्य संपन्न कर दिया। हे परीक्षित, कुछ दिनों बाद जब सुदामा अपने घर जाने लगा, तब श्री द्वारकानाथ जी ने उसे विदा करने के लिए द्वार तक पहुंचाने आए और बड़ी प्रीतिपूर्वक नेत्रों में जल भरकर यह कहने लगे, हे मित्र, तुमने मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया, सो अब मेरा यही कहना है कि तुम मुझे कभी भूल मत जाना। इतना कहकर जब श्री द्वारकानाथ उसे दंडवत करके चले, तब सुदामा अपने घर की ओर जाते हुए मार्ग में यह विचार करने लगा कि देखो, कृष्णचंद्र जी ने मेरा कितना आदर सत्कार किया। यह अच्छा हुआ जो मैंने उनसे किसी वस्तु की याचना नहीं की। यदि मैं उनसे कुछ मांगता तो वो दे देते, परंतु मुझे लालची समझते। मैं तो अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार काट ही लूँगा, परंतु श्री कृष्णचंद्र जी ने तो मुझे संतोषी समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार विचार करता हुआ जब वह अपने नगर में आया तो वहाँ झोपड़ी की जगह
स्वर्ण निर्मित रत्न जटित महल को बना हुआ देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगा। वहां बहुत से दास दासियों को टहल चाकरी करते देखकर सुदामा सोचने लगा कि मैं भूल से किसी अन्य नगर में तो नहीं आ गया। हाय, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। मैंने बड़ी भूल की जो लोभ में फंसकर घर से बाहर निकल अपने स्त्री बच्चों को भी गवा बैठा। हे परीक्षित, जिस समय सुदामा द्वार पर खड़ा हुआ यह पछतावा कर रहा था, उसी क्षण उसकी स्त्री सुशीला ने पति को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर दास दासियों को साथ लेकर पति की आरती करने के लिए द्वार पर आ पहुंची और अपने स्वामी के चरणों में सिर रख हाथ जोड़कर कहने लगी, हे नाथ, आपके पीछे से यहाँ श्री विश्वकर्मा आए थे, वे ही इस स्थान को बना गए हैं। यह सब आपके मित्र श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से है। अतः अब आप अंदर पधारिए। ऐसे वचन सुनकर जब सुदामा महल में गया तो उसने देखा कि यह भवन इंद्र भवन से भी अधिक सुंदर है। उस वैभव को देखकर जब सुदामा का मन उदास हो गया, तब उसकी स्त्री ने चिंतित होकर उससे पूछा, हे नाथ, धन प्राप्त होने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, फिर आप उदास क्यों हो रहे हो। सुदामा ने कहा, हे प्रिय, यह धन श्री द्वारकानाथ जी की माया रूपी चाल है, क्योंकि यह मनुष्य को अपने अंदर फांसकर हरि भजन से विमुख कर देती है। इसीलिए मैंने श्री कृष्णचंद्र जी से कोई भी याचना नहीं की। फिर प्रभु ने इतना वैभव क्यों कर दिया। तब सुशीला बोली, हे स्वामी, आपको तो धन की अभिलाषा नहीं थी, लेकिन अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ ने मेरे मन की इच्छा को जानकर यह सारा वैभव दिया है। अस्तु आप किसी प्रकार की चिंता न करके उन्हीं प्रभु का भजन कीजिए। यह वचन सुनकर विप्र सुदामा आनंद पूर्वक रहता हुआ हरि स्मरण करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 81वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 82वां अध्याय। हे परीक्षित, जब सूर्य ग्रहण का अवसर आया तब श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी ने राजा उग्रसेन से कहा, हे महाराज, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महात्म्य है। इस अवसर पर जो वस्तु वहां दान दी जाए उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है। अतः आप भी वहां चलने की कृपा कीजिए। यदुवंशियों ने पूछा, हे मुरली मनोहर, उस स्थान का ऐसा महात्म्य क्यों है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भाइयों, वह स्थान अत्यंत प्राचीन तथा परम पवित्र है। पहले उसका नाम स्यमंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर यहाँ पर खून की नदियाँ बहाई और उससे पितरों का तर्पण किया, तब इसे वह स्थान कुरुक्षेत्र नाम से बोला जाता है। वहाँ ऋषि मुनि परमेश्वर की स्तुति एवं स्मरण किया करते हैं, इसलिए वहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। यह सुनकर राजा उग्रसेन ने कुरुक्षेत्र चलने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण बलराम जी अपने माता पिता राजा उग्रसेन, रुक्मणी आदि स्त्रियों, पुत्रों और सभी यदुवंशियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र को चल दिए और अपने पुत्र अनिरुद्ध और कृतवर्मा नामक यादव को द्वारकापुरी की रक्षा करने के लिए छोड़ गए। कुछ दिन की यात्रा के बाद सब लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां की भीड़भाड़ तथा शोभा को देखकर सब लोगों को अत्यंत आनंद हुआ। वहां स्नान आदि करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। हे परीक्षित, कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए अनेक देशों के राजा आए थे। सब श्री कृष्णचंद्र जी के आगमन का समाचार सुन उनके दर्शन करने आए। वहां भीष्म पितामह तथा धृतराष्ट्र ने राजा उग्रसेन की प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे महाराज, आपके बड़े भाग्य हैं जो तीनों लोक तथा 14 भुवनों के स्वामी श्री मुरली मनोहर दिन रात आपकी सेवा करते हैं। इस प्रकार मिल भेंट कर जब वे लोग विदा हुए तब राजा भीष्मक तथा नग्निजीत आदि जो भी आए हुए थे भेंट ले लेकर श्री कृष्णचंद्र जी के पास पहुंचे। उस समय कुंती ने कहा, श्री कृष्ण, तुम्हारे भाइयों के ऊपर दुर्योधन ने बहुत अत्याचार किए, परंतु तुमने उनकी कोई सुधि नहीं ली। इसका मुझे बड़ा सोच है। यह सुनकर श्री हरि बोले, हे बुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब मैं हर समय उन अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। यह सुनकर कुंती ने अपने मन में धीरज धर लिया। हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी जिस स्थान पर ठहरे थे वहां के समीप ही नंद यशोदा और अन्य ब्रजवासी भी अपने डेरे लगाए टिके हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि श्री कृष्णचंद्र जी अपने कुटुंब सहित यहाँ स्नान करने को आए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उनके दर्शनों की इच्छा करने लगे। उस समय किसी ने श्री मुरली मनोहर के पास जाकर यह समाचार सुनाया कि नंद यशोदा तथा अन्य ब्रजवासी भी यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं तथा कुछ दूर पर ठहरे हुए हैं।
यह समाचार पाते ही श्री मुरली मनोहर उनके स्नेह को याद करके व्याकुल हो गए। वसुदेव जी ने यह जब जान लिया कि नंद यशोदा भी आए हुए हैं तो उन्होंने सब राजवासियों को ले आने के लिए रथ घोड़े आदि भेज दिए। उसी समय किसी सखी ने रुक्मणी आदि को यह समाचार सुनाया, सो वे सब घबराती हुई देवकी के पास पहुंची। देवकी ने बताया कि नंद यशोदा तथा राधा आदि गोपी ग्वाल आए हुए हैं। तब रुक्मणी आदि स्त्रियां हंसते हुए आपस में कहने लगी कि आज हमारे प्राणेश्वर राधा से भेंट करके अपना हृदय शीतल करेंगे। हम लोग राधा रानी के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा सुना करते हैं कि हमारे प्राणनाथ उनके पीछे पीछे मोर मुकुट बांधकर नाचा करते थे। आज भी यदि उनके साथ ही नाचे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। हे परीक्षित, जिस समय यशोदा ने श्री हरि को सामने से आते हुए देखा उस समय वह अपना जन्म सफल जानकर सामने मिलने के लिए दौड़ी। श्री हरि भी दौड़ते हुए उनका चरणों में जा गिरे। यशोदा जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया तथा आंखों से आंसू पोंछकर बहुत प्यार किया। उन्होंने प्यारे कन्हैया को गोद में उठा लिया और बहुत आशीर्वाद दिया। फिर श्री दामा आदि ग्वालों से भेंट करके जब वे गोपियों के पास पहुंचे उस समय श्री राधिका जी उन्हें देखते ही व्याकुल हो उठी। यह देखकर ललिता आदि सखियों ने जब धैर्य बंधाया तब उन्होंने चैतन्य होकर घूंघट काढ़ लिया। इसके अनंतर वसुदेव जी ने नंदराय जी के गले मिलकर उनकी बहुत प्रार्थना की तथा सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। जब श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम, वसुदेव जी आदि सब राज्यवासियों ने मिल भेंट चुके तब राजा उग्रसेन सब लोगों को डेरे के भीतर ले गए। वहां देवकी तथा रोहिणी ने यशोदा जी से भेंट करके उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे नंदरानी, यदि हम आपकी जन्म भर सेवा करें तो उद्दंड नहीं हो सकती हैं। आपकी ही कृपा से श्याम बलराम के प्राण बचे हैं। यशोदा जी बोली, हे बहन, इन दोनों पुत्रों ने अपने बाल चरित्र दिखाकर मुझे जो आनंद दिया वैसा आनंद किसी को 100 जन्मों में भी नहीं मिल सकता है। इनके वियोग में मैंने जितना दुख उठाया वह मैं तुमसे क्या कहूँ। आज तुम्हारी कृपा से इन्हें फिर अपनी आंखों के सामने देखकर आनंदित हुई हूँ। जिस समय देवकी ने राधा रानी के स्वरूप को देखा उस समय आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि ऐसी परम सुंदरी को मेरे पुत्र ने किस प्रकार त्यागा होगा। जब रुक्मणी आदि पटरानियों ने श्री राधिका जी का स्वरूप देखा तो वे अपनी सुंदरता का अभिमान भूल गई। उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी से प्रार्थना की, हे नाथ, यदि हम आपकी आज्ञा पाएं तो श्री राधिका जी को अपने स्थान पर ले जाकर इनकी सेवा सत्कार करें। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने आज्ञा दे दी तब रुक्मणी आदि स्त्रियां राधा रानी को अपने स्थान पर ले गईं। वह उनका बहुत स्वागत सत्कार करके भोजन कराए तथा अनेक तरह के वस्त्राभूषण पहनाए। उस समय रुक्मणी ने सब रानियों को सुनाकर यह कहा कि तीनों लोकों में राधा रानी के समान भाग्यशाली और कोई नहीं है जिसने श्री हरि को इस प्रकार अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्णचंद्र जी ने सब ब्रजवासियों का स्वागत सत्कार करके उन्हें 3600 प्रकार के व्यंजन कराए। उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 82वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 83वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।